हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। कौन सी प्रमेय है? प्रमेय 6.7 मतलब त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रमेय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8 में भी आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रमेय कहती क्या है। तो देखो, जो ये प्रमेय 6.7 है ये कहती है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब जो त्रिभुज के तीन कोण हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनका योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये थ्योरम ऐसा कहती है। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कोण 1 है, इसको बोलूँ इसका नाम है कोण 2, इसका नाम है कोण 3, ये नाम है, ठीक है ना। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ठीक है, इनको जोड़ के आता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये मत समझना कि ये 1 डिग्री का है, नहीं, एक इसका नाम है। इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2, इस कोण का नाम 3 है, ठीक है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश आएगा, ऐसा ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके पेपर में कैसा प्रश्न मिलेगा आपको, देखो आपके पेपर में इससे पहले लिख देंगे सिद्ध करो। सिद्ध करो किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई आपको? आपको एक त्रिभुज दिया है, ABC नाम है जिसका, ठीक है। ये त्रिभुज का निशान बनाया मैंने, त्रिभुज ABC, बस इतना ही दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है, ठीक है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि जो तीनों कोण हैं, मतलब कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इनको जोड़ के आता है 180 डिग्री। कैसे सिद्ध कर पाओगे? देखो, इसके लिए आपको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको एक रेखा खींचनी है। कैसे खींचोगे? जो A से जाती हुई होगी, मतलब A को छू के जाएगी ऐसे, और BC के समांतर होगी, ठीक है। मान लो इस रेखा का नाम हम दे देते हैं L, ठीक है। इस रेखा का नाम मैंने क्या बोल दिया कि इस रेखा का नाम है L, ठीक है। तो यहाँ पर जो रचना करी है हमने वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रचना, मतलब अलग से हमने क्या बनाया? रचना क्या है? A से एक रेखा L समांतर BC के खींचा, ठीक है, खींची। मतलब A से जाती हुई एक रेखा L खींची जो BC के समांतर है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो। अब इससे क्या फायदा होगा? ध्यान से देखो, इससे फायदा ये होगा कि चलो इस कोण को मैं बोल देता हूँ कोण 4 और इस कोण को मैं बोल देता हूँ कोण 5, ठीक है। अब हमें लेके क्या आना है वो देखो जरा, उपपत्ति में, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास जुगाड़ है हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। हमें लेके क्या आना है? 1, 2 और 3 को 180 लेके आना है, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्ट क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 1, 4 और 5 को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, मतलब कोण 1, कोण 4 और कोण 5, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण 1, 4, 5 ये जोड़ के 180 डिग्री क्यों आया? ठीक है, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये प्रश्न आया हो, ठीक है। आया है तो अच्छी बात है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास एक लाइन है, सरल रेखा है, सीधी लाइन है, तो ये कोण होता है 180 डिग्री का, बताया था ना, बहुत बार बता चुका हूँ इस चैप्टर में, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ पे आप देखो कि हो क्या रहा है। ये एक सीधी रेखा है, तो मतलब ये पूरा कोण क्या है? 180 डिग्री का है ना। ये पूरा कोण, पूरा आधा वृत्त बन गया, आधा वृत्त बन गया। सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब भले ही आप इसके कितने भी ऐसे टुकड़े कर दोगे, सबको जोड़ के तो आएगा 180 ही, सबको जोड़ के तो 180 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, इस
पूरे को आपने ऐसे टुकड़े कर दिए, एक का नाम 1 है, एक का नाम 4 है, एक का नाम 5 है, आएगा तो जोड़ के 180 ही ना इनको। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया ये सरल रेखा पे बने कोण हैं। ठीक है, हम बोलेंगे, चलो इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, हम यहाँ क्या बोलेंगे, सरल रेखा पर बने कोण है ये सारे, मतलब सीधा सीधा कह सकते हो L एक सरल रेखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे रैखिक युग्म नहीं लिखेंगे हम, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 कोण नहीं है, 3 कोण है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 होते तो हम रैखिक युग्म लिख देते। अब इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन हो चुका है लगभग। कैसे, देखो जरा ध्यान से, जो मुझे लेके आना है उसमें 1 चाहिए मुझे, यहाँ पर 1 तो मिल रहा है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मुझे 2 और 3 चाहिए, लेकिन 2 और 3 की जगह मुझे 4 और 5 मिल रहे हैं, सब कुछ वही है, 180 की जगह 180 है, 1 की जगह 1 है। दिक्कत का है कि यहाँ पे 2 और 3 चाहिए था, लेकिन है 4 और 5, मतलब मुझे इन 4 और 5 को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैसे ठिकाने लगाऊंगा, देखो मैं कह सकता हूं कि कोण 4 जो है, ठीक है ध्यान से देखो, कोण 4 ये बराबर है कोण 2 के। ठीक है, कोण 4 कोण 2 के बराबर है, एकांतर अंत है कोण। और इसी तरह से कोण 5 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, 5 की जगह कुछ और चाहिए, तो 5 किसके बराबर है, 3 के। ठीक है, कैसे एकांतर कोण है ये समझो, समझाता हूं मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक लाइन ऐसे है, जब एकांतर कोण पढ़ाया था पिछली वीडियो में, एक कोण ऐसे है और इन्हें कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे, तो ये वाला कोण एक इधर का और एक तिर्यक रेखा के इस तरफ का, ठीक है ना, दोनों लाइन के अंदर वाले एकांतर अंतः कोण होते हैं, जो कि आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पर भी दिख रही होगी आपको, ये और ये समांतर है, रचना के अनुसार ये क्या है, समांतर, रेखाएं समांतर हो तभी बराबर होंगे एक कोण। ठीक है, ये समांतर है, ये हो गई तिर्यक रेखा, जो सिर्फ पीले हिस्से से दिख रहा है उसी को देखना, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, ये इसके समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक इस तरफ एक इस तरफ अंदर के क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण, जो कि बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, 4 कोण 4 बराबर कोण 2 के। इसी तरह से फिर से देखो, ये इसके समांतर है, इस बार इसको तिर्यक रेखा लो, तो एक इधर का एक इधर का, ये भी एकांतर अंतः कोण हो गए, यानी 5 बराबर हो जाएगा 3 के। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कारण में हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये कैसे कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण हो गया बराबर। अब ठीक है, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं समीकरण 1, इसको बोल देते हैं समीकरण 2, इसको बोल देते हैं समीकरण 3। ठीक है, नीचे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से सवाल हो चुका है। ठीक है, वह 3 से कैसे हो चुका है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, देखो एक को देखो, कोण 1 ठीक है चाहिए, प्लस कोण 4 नहीं चाहिए था मुझे, 4 की जगह कुछ और चाहिए था, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 किसके बराबर है, 2 के, तो 4 की जगह मैंने कोण 2 लिख दिया। ठीक, फिर मुझे 5 नहीं चाहिए, तो 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 3 लिख सकता हूँ, तो 5 की जगह मैंने कोण 3 लिख दिया। बराबर में क्या है, 180। कहने का मतलब है मैंने यही समीकरण उतारी है, यही समीकरण उतारी है, 1 की जगह 1 रहने दिया है, लेकिन 4 की जगह मैंने जान के 2 लिख दिया, क्योंकि 4 जो था वो 2 के बराबर था। बराबर चीजें एक दूसरे की जगह लिखी जा सकती है, तो 4 के बराबर 2 है, तो 4 की जगह आपने 2 लिख दिया, 5 की जगह मैंने 3 लिख दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे 1, 2 और 3 लेके आने थे ऐसे जोड़ में, और बराबर 180 लाना था, जो कि आ गया। ठीक तो देखो यही चीज मुझे लेके आनी थी। ठीक है, तो ये आ चुकी है, मतलब ये सिद्ध हो गया। तो चलिए, ये हो गई, ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो मिलेंगी अगली प्रमेय के साथ। इस वीडियो में इतना ही।